Assalamu alaikum guys. I hope you are all fine. पहली चीज़ तो ये है कि मुझे आज ज़्यादा कुछ नहीं कहना, बस वो एक सिंथिया रिचेस नामी एक खातून है। उन्होंने एक ट्विटर पे एक वीडियो अपलोड की है, उस हवाले से बात करते हैं आज के उसने आखिर कहा क्या है और किस किस पे इल्ज़ामात लगे हैं और किस किस्म के इल्ज़ामात लगे। खैर 2011 में जब पीपल पार्टी की गवर्नमेंट थी पाकिस्तान में, तो उस वक्त सिंथिया रिचेस एज अ टूरिस्ट पाकिस्तान में आई थी फॉर हर बुक सर्च। वो एक बुक लिख रही थी तो उसके लिए रिसर्च कर रही थी, तो वो उस सिलसिले में आई थी। उस सिलसिले में उन्हें ऐवान में भी जाने दिया गया, प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी गई, पार्लियामेंट हाउस में भी गई, और उसके बयान के मुताबिक, उसके ट्विटर के मुताबिक, रहमान मलिक साहब जो उस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर थे हमारे, वज़ीर दाखिला जिसे हम कहते हैं, क्वाइट अ हैवी पोस्ट फॉर एनीवन। तो उन्होंने सिंथिया रिचेस को रेप किया था, मैन हैंडलिंग के जो कि जिसे हम जिनसी तौर पर हरासा कहते हैं, उसके इल्ज़ामात लगे हैं यूसुफ रज़ा गिलानी पर भी और मखदूम शहाबुद्दीन पर भी। यूसुफ रज़ा गिलानी उस वक्त के वज़ीर आज़म थे और मखदूम शहाबुद्दीन सेक्रेटरी थे। तो ये सारी चीज़ें तो इनके मुख्तलिफ आरा चल रही हैं इंटरनेट पे, तो मैंने सोचा कि मैं भी आरा दे दूँ। तो सोचने की बात यह है कि सिंथिया रिचेस उस वक्त यानी कि आज अभी क्या क्यों अभी ही क्यों कर रही है ये सारा कुछ। वेल यानी कि ये काफ़ी एक शॉकिंग न्यूज़ है पीपल पार्टी के लिए, बिकॉज नून लीग, नवाज लीग ख़त्म हो गई है। दैट हैज़ बिन कट डाउन फ्रॉम द पॉलिटिक्स ऑफ द पाकिस्तान। हमारे पास उसके बाद एक ही पार्टी बचती है जो नेक्स्ट गवर्नमेंट बना सकती है 2023 में, एंड दैट इज़ पीपल पार्टी। पीपल्स पार्टी PPP, और उस पर उसके मेन फोकल पर्सन पे इल्ज़ाम लगे हैं, एंड दीज आर क्वाइट सीरियस एलिगेशन, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। तो ये मेरी नाकस राय है कि दिस इज़ एन इंटरनल इशू। इंटरनल किस तरह से? नून लीग ख़त्म हो गई, कंपटीटर ख़त्म हो गया, हमारे पास अपोजिशन पहले नहीं रही। एक पार्टी है जिसका 2 सूबों में PTI की गवर्नमेंट है, एक में मखलूत है चल रही, जिसमें जाम कमाल है, बलूचिस्तान में जाम कमाल हैं, और वो बलूचिस्तान बलूचिस्तान अवामी पार्टी BAP, और एक में पीपल पार्टी है, यानी कि बिसाइड्स PTI सिर्फ एक सूबे में गवर्नमेंट है अदर दैन इसके PTI के। तो इज़ इट गोइंग टू बी सेकंड इंडिया, जिस तरह BJP ने आउटस्टैंड किया है पूरे इंडिया में 2014 में भी, 2018 में भी। तो 2018-19 इकट्ठा उनका इलेक्शन काफ़ी लंबा जाता है। तो यानी कि अब क्या करना चाह रहे हैं आप खुद देख सकते हैं। इज़ इट गोइंग टू बी ए सेकंड इंडिया? पाकिस्तान में यानी कि किस पॉलिटिकल पार्टी रहेगी, या फिर इज़ इट गोइंग टू बी अगेन मार्शल लॉ? लेट्स अब इसमें मुझे तो यही समझ आई है। तो check that. I mean, this is serious thing. We do not have opposition. We will not have any further party. If People Party disintegrates in 2023, we will have only PTI as our electable. तो BJP की तरह ही PTI होने जा रही है, लेकिन मसला इंडिया में और पाकिस्तान में मुख्तलिफ है। इंडिया में पॉलिटिक्स स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे तो कॉन्स्टिट्यूशन को कोई हाथ भी लगाए तो आग लगा देते हैं लोगों को। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन तोड़े जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद हमने 2 मार्शल लॉ देखे, काफ़ी लंबे देखे। तो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन विद डेमोक्रेसी, आई डोंट नो। 2023 इज़ गोइंग टू बी सीरियस थ्रेट फॉर elections.
ایک اور ایشو بھی ہے ہمارے پاس جو ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے، وہ ہے ہمارے پاس جہانگیر ترین صاحب باہر چلے گئے ہیں، آؤٹ آف دا کنٹری یا ملک سے باہر چلے گئے ہیں، شوگر کرائسس کے سنیریو میں وہ باہر چلے گئے ہیں، اور ان ساری چیزوں میں ہمارے پاس پیٹرول کرائسس پیدا ہو گیا، گندم کرائسس پیدا ہو گیا. تو یہ از اٹ لنکڈ اور ناٹ، کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا دیجیے گا. اللہ حافظ.